सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। मुझे पता है मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ 2-3 हफ्तों से भाई, क्योंकि कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती। आई एम ट्राइंग टू बी अ बिट मोर, लेकिन हाँ, थोड़ा भी नहीं, हफ्ते में थोड़ा बिजी था, तो अब मैं शायद रेगुलरली मोर वीडियोस डालूंगा। तो वीडियो की बात करें तो वीडियो का जो थीम है, वीडियो का जो टॉपिक है, वो इस बेस पे है कि आर्सेनल ने फिर से चेल्सी को हरा दिया है 1 महीने के अंदर 3 बार। जी हाँ, आर्सेनल ने चेल्सी को हराया 2-1 कल अपने होम में एमिरेट्स में, जो कि एक बहुत ही एक वाइटल, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैच था आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस मैच के बाद सिर्फ 9 प्रीमियर लीग गेम्स बचे हैं। एंड वी नो कि सिटी पीछे है आर्सेनल के, सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है। अभी अगर तुम टेबल में देखोगे तो आर्सेनल और सिटी के बीच में सिर्फ 5 पॉइंट का फर्क है, लेकिन आर्सेनल के पास एक गेम ज्यादा खेला हुआ आर्सेनल है, तो सिटी के पास स्टिल एडवांटेज है। एंड अब पोजीशन बन चुकी है ऐसी प्रीमियर लीग की, अगर सिटी अपने बचे हुए सारे प्रीमियर लीग मैचेस जीतती है तो सिटी विल बी द चैंपियंस, एंड इफ आर्सेनल अपने सारे बचे हुए मैचेस जीतती है तो आर्सेनल विल द चैंपियंस। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट मैच इज गोइंग टू बी दैट मैच अगेंस्ट सिटी एट द एतिहाद। So, सबके बारे में बात करेंगे, बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the last time Chelsea beat Arsenal was 4 years ago या 5 years ago, 2021 में शायद। भाई दैट इज द लास्ट टाइम चेल्सी बीट आर्सेनल। और कल भी, अगर कल की गेम में बात करूं तो अगर तुम न्यूट्रल ऑडियंस हो तो तुम्हें शायद उतना इंटरेस्टिंग एज क्वालिटी वाइज, फुटबॉल क्वालिटी वाइज ना लगा हो, लेकिन मैच वॉज इंटरेस्टिंग। फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छा प्रेस कर रही थी आर्सेनल, एंड दिस इज द गेम आई थिंक जिसमें आर्सेनल ने अपने होम में सबसे लीस्ट पोजीशन रखी हो। एंड चेल्सी, कुडोस टू चेल्सी, चेल्सी वाज डूइंग गुड। चेल्सी भी फुटबॉल खेलने आई थी, दे वर ट्राइंग टू ब्रेक आर्सेनल, लेकिन आर्सेनल ने कल बहुत ही एक हाई प्रेस करा हुआ था। अगर तुम आर्सेनल का प्रेस देखे होंगे तो आर्सेनल ने एक 4-2-4 की फॉर्मेशन में प्रेस कर रही थी। 4 उन्होंने आगे चढ़ा रखे थे, सारे के सारे डेक्लन राइस, ग्योकेरेस, एजे, ट्रोसार्ड, साका, सारे 4 मैन के साथ प्रेस कर रहे थे, जिसकी वजह से एक बहुत ही हाई प्रेस बन रहा था। एंड चेल्सी वाज लूजिंग बॉल एट वेरी रॉन्ग पोजिशन। सांचेस का तुमने देखा होगा कितने 2-3 नवे मोमेंट्स आए थे, एक ग्योकेरेस वाला, एक साका को उसने बॉल गिफ्ट कर दी थी, एक राइस को गिफ्ट कर दी थी। तो 2-3 उस हाई प्रेस की वजह से आर्सेनल ने एक बहुत ही अच्छा प्रेशर बनाई थी चेल्सी पे, लेकिन चेल्सी डिडंट कंसीड। आर्सेनल को एक क्लियर कट चांस नहीं मिलता है। फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया जाता है एंड आर्सेनल का पहला गोल आता है सेट पीस से। ऑफ कोर्स सेट पीस से गोल आता है, गैब्रियल का एक वंडरफुल असिस्ट, सलीबा का सीजन का पहला गोल। एंड सलीबा मुझे लगता है कि अब इज द 12th या 13th डिफरेंट आर्सेनल गोल स्कोरर दिस सीजन, जो कि शो करता है कि आर्सेनल एक पर्टिकुलर प्लेयर पे रिलाई नहीं करती टू गेट देयर गोल्स। आर्सेनल का कोई भी प्लेयर कोई भी कभी भी गोल मार सकता है। बाकी अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो विक्टर ग्योकेरेस और एबेरिची एजे दोनों ने स्टार्ट किया था वापस से दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट टॉटनहम। भाई 4-1 की विन थी, बहुत बढ़िया विन थी भाई, दोनों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था, तो आज भी दोनों को स्टार्ट मिलता है। एंड फर्स्ट हाफ में एजे वाज गेटिंग ऑन द बॉल, एजे वाज क्रिएटिंग थिंग्स, एजे वाज उसको बॉल रिसीव कर रहा था, जो कि वो पहले मैचेस में नहीं कर रहा था, पोजीशंस में नहीं आ रहा था, तो अब वो कर रहा था। ग्योकेरेस ने भी होल्ड अप प्ले अपना थोड़ा बेटर किया। ऑफ कोर्स पिछले मैच उसने बहुत ही बढ़िया 2 गोल मारे थे, इस मैच में भी उसने रन्स बना रहा था। मुझे दिख रहा था कि आर्सेनल के जो प्लेयर्स है ग्योकेरेस के रन्स को ज्यादा बेटर थोड़ा पिक कर रहे थे, ज्यादा अर्ली पिक कर रहे थे। सो दैट इज अ गुड साइन। आर्सेनल की टीम जो ये है थोड़ा ग्योकेरेस के साथ खेलना सीख रही है, लेकिन मैच में पूरे मैच में ग्योकेरेस को एक क्लियर कट चांस नहीं मिला। अगर उसे मिलता तो आई थिंक ही वुड हैव बरीड द फॉर्म विद द फॉर्म ही इज इन राइट नाउ। तो बाकी साका का एक बहुत ही बढ़िया गेम भाई, आर्सेनल के पूरी डिफेंस लाइन का बहुत बढ़िया गेम। अगर तुम हिनकापिए का तुम अगर ओन गोल छोड़ दो, जो कि चेल्सी के कॉर्नर से आया है, तीनों गोल जो कल आए हैं, तीनों के तीनों गोल कॉर्नर से आए हैं, तीनों के तीनों गोल आर्सेनल ने मारे हैं। तो हिनकापिए का जो ओन गोल पड़ता है उसको अगर तुम हटा दो तो हिनकापिए का भी एक बहुत ही बढ़िया मैच, गैब्रियल के विद सम क्रूशियल ब्लॉक, सलीबा का गोल स्कोर एंड विद अगेन भाई बहुत ही एक काम सी परफॉर्मेंस, टिम्बर का भाई बहुत बढ़िया गेम भाई, गोल स्कोर किया जूरियन टिम्बर ने भी 68 मिनट में, जो कि was the winner for Arsenal. And David Raya was the man of the match player for me भाई। 3 crucial saves भाई, and भाई one of the best keepers है भाई, क्योंकि the saves he comes with बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स में वो बहुत ही बढ़िया सेव्स निकालता है। तुमने वो सेव देखा, एक वो जो तुमने, अगर एक मोमेंट की बात करूं मैं जिसमें थोड़े डिस्कशंस होंगे, वो है डेक्लन राइस का वो हैंडबॉल इन द पेनल्टी बॉक्स, जिसमें डेक्लन राइस प्लेयर को होल्ड, चेल्सी के एक प्लेयर को होल्ड कर रहा था, पूरा ऐसे पकड़ के होल्ड कर रहा था, एंड उसके हाथ में बॉल लगती है और फिर वो गोल के अंदर जा रही थी, जो कि एक ओन गोल पड़ सकता था, लेकिन डेविड राय ने सेव किया। एंड क्लियरली वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें रेफरी का जब मन करे वो पेनल्टी दे सकता है, जब मन करे वो पेनल्टी नहीं दे सकता है। हमें पता है प्रीमियर लीग में कितनी रेफरी इनकंसिस्टेंट है,
और वो हमें कल वापस दिखाया। एंड 2-3 मोमेंट्स तो ऐसे थे बहुत ही गंदे भाई। आर्सेनल डेविड राया ने 2-3 मोमेंट्स बहुत ही बॉल अच्छी कलेक्ट करी थी एंड ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल फॉर द काउंटर्स एंड आर्सेनल के प्लेयर्स निकल भी गए थे, लेकिन रेफरी ने भाई गेम ही रोक दिया। रेफरी ने फाउल के लिए गेम रोक दिया। भाई थोड़ा 2-3 सेकंड देख लेना, एडवांटेज बन रहा है तो। 2-3 बार आर्सेनल को इतनी बढ़िया पोजीशंस में काउंटर अटैक्स मिले थे, लेकिन रेफरी ने वो गेम रोका। तो भाई वही प्रीमियर लीग कितनी इनकंसिस्टेंसी रेफरिंग, और ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है प्रीमियर लीग में भाई, क्योंकि अब आने वाले गेम से अगर तुम सोचो भाई, अगर एतिहाद में मैच चल रहा है एंड एक बहुत ही एक क्रूशियल रेफरी का डिसीजन आता है जो कि पूरी एक सिटी को लीड दे देगा या आर्सेनल को लीड दे देगा, जिससे पूरी की पूरी जो 1 साल की मेहनत रही है, जो टाइटल रेस रही है, पूरी एक टर्न कर सकता है। तो भाई प्रीमियर लीग की रेफरिंग भाई क्या ही बोलूं मैं, तुम सबको पता है। अब बाकी मैं बोल रहा था राया भाई, व्हाट अ गोलकीपर भाई। वो लास्ट का सेव जो उसने मारा है, जो उसने वो गन आ चुकी बॉल अंदर आ रही थी एंड द कॉन्शियसली उसको जो पता था कि ये मुझे जंप नहीं करना है, क्योंकि जाओ पेड्रो अगर उसने हल्का सा छू लिया तो उसे सेव मारना पड़ेगा। उसके जस्ट आगे वो बॉल टिप्पा खा रही थी एंड भाई बॉल वाज कर्विंग इन, तो वो होल्ड करता है, किसी का टच नहीं आता है एंड द बॉल वाज गोइंग इन द फार कॉर्नर। लेकिन भाई उसके रिफ्लेक्सेस भाई, व्हाट अ सेव अगेन भाई। एंड लास्ट के मोमेंट्स में चेल्सी को एक रेड कार्ड मिल गया था। हमें पता है भाई चेल्सी की जो टीम है बहुत ही यंग टीम है, तो तुम जो सब बोलते हैं ना कि चेल्सी का जो ट्रांसफर है, जो मैनेजमेंट है प्लेयर्स का बहुत अच्छा है भाई, उन्होंने सारे यंग प्लेयर्स रखे हुए हैं। लेकिन भाई दिस इज द थिंग भाई, यू कैनॉट हैव एवरी प्लेयर इन योर टीम टू बी अ यंग प्रोस्पेक्ट भाई। तुम्हें 1 2 3 एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए होते हैं जिनको पता रहता है कि कब क्या करना है। समवन हु यू कैन लुक अप टू। अगर तुम इस चेल्सी की टीम में देखोगे तो भाई कोई मुझे एक ऐसा प्लेयर नहीं दिखता है जिसमें प्लेयर्स बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे इसके तरह बनना है, या दिस इज द मैन, दिस इज द कैप्टन। भाई सिर्फ अगर मुझे याद आता है तो कोई रीस जेम्स हो सकता है, लेकिन रीस जेम्स भी उतना मुझे लगता नहीं, वो भी उनके साथ साथ ही बड़ा हुआ है। तो भाई चेल्सी को एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सारे उन पे यंग प्लेयर्स भरे हैं। और दिस इज द रीजन भाई, दिस इज द 9th रेड कार्ड ऑफ दिस सीजन। 9th रेड कार्ड, 9 रेड कार्ड भाई। ये स्पर्स की जितनी विन्स है इस प्रीमियर लीग सीजन में, उससे ज्यादा चेल्सी ने रेड कार्ड खाए। तो भाई दैट इज अ कंसर्न फॉर चेल्सी, दैट इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर चेल्सी भाई। एंड 1 महीने के अंदर आर्सेनल ने चेल्सी को 3 बार हरा चुका है। 2-1 का गेम गया, बहुत ही बढ़िया गेम गया भाई। थोड़ा उतना अच्छा इजी ऑन द आई नहीं हुआ, लेकिन एंटरटेनिंग बहुत था। चेल्सी लास्ट के मोमेंट्स में बहुत ही अच्छा कर रही थी। अगर वो 10 मैन नहीं होती, 11 बंदे होते चेल्सी की, सो दे माइट हैव गॉटन अ ड्रॉ। लेकिन भाई आर्सेनल, the only thing that matters is the result, and Arsenal has beaten Chelsea 2-1 and Arsenal has a lead of 5 points। और अगला मैच है ब्राइटन के साथ, सिटी का अगला मैच है नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ। तो कुछ मैचेस आने वाले हैं, कुछ ही क्रूशियल मोमेंट्स है, क्रूशियल टाइम है बहुत ही आर्सेनल और सिटी दोनों के लिए। चैंपियंस लीग के ड्रॉ भी आया है, सिटी को थोड़ा टेक फैमिलियरली भाई मैंडेड वाला फिक्सचर मिला है, तो दैट विल प्ले अ की रोल, क्योंकि उनको ईएफएल का फाइनल राउंड से ही आर्सेनल के अगेंस्ट जो खेलना उनको फाइनल, उससे पहले ही उनको एक फर्स्ट लेग खेलना है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। तो भाई सिटी को भी अपना थोड़ा, पेप गार्डियोला को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को, उनके फटीक को। एंड सिटी विल ड्रॉप पॉइंट्स ऑफ कोर्स। आर्सेनल भी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी जिस तरह आर्सेनल खेलती है, सिटी भी करेगी। ये वही बात होती है कि कौन सा ड्रॉप करता है, कौन क्रूशियल मोमेंट में स्टेप अप करता है। और बाकी भाई एक टेबल की अगर तुम बात करो तो भाई यूनाइटेड 3rd में आ चुकी है भाई। यूनाइटेड पिछले 11 मैचेस से अनबीटन है। एंड भाई व्हाट अ स्टैट भाई, कैरिक बॉल भाई क्या कर रहा है भाई कैरिक। सो अभी तो लगता है, अभी सीम्स लाइक कि भाई यूनाइटेड कर जाएगी क्वालिफाई चैंपियंस लीग के अगले साल के लिए। एंड टॉटनम वापस से 2-1 हार चुकी है। टॉटनम 2-1 वापस हार चुकी है भाई। इज टॉटनम रियली गेटिंग रेलीगेटेड भाई दिस सीजन? कि कौन होगा रेलीगेट? देख वुल्व्स रेलीगेट हो चुकी है, और जो 2 टीम होने वाली है, वेस्ट हैम और नॉटिंघम फॉरेस्ट और टॉटनम के बीच जो है, लीड्स भी मुझे लगता है कि थोड़ा रह लेगी। लेकिन भाई टॉटनम ना हो यार, रेलीगेट ना हो। रेलीगेट हो गए तो हम किसको हराएंगे नॉर्थ इंडियन डर्बी में यार। तो भाई बस दिस वाज फॉर द वीडियो। एंड अगर तुम्हें थोड़ा साउंड इशू आ रहा हो तो भाई, मुझे कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्डिंग के आसपास, मैं क्या करूँ, बहुत ही साउंड क्वालिटी शायद गंदी हो इस वीडियो में, शायद मैं अपलोड भी ना करूँ, देखता हूँ। So this was for the video, and if you like the video, make sure to like, subscribe, and thank you for watching. Peace out. अगली वीडियो जल्दी आएगी, I hope.